हमारी कहानी की शुरुआत होगी ककाशी से। ककाशी भागकर आएगा होकागे ऑफिस में और बोलेगा सुनादे से कि लेडी सुनादे, लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन देखते हैं हम हॉस्पिटल में रॉकली इंजर्ड है और वहाँ पर माइट गाय रो रहा है। सुनादे और ककाशी भी वहाँ पर आते हैं। सुनादे उससे पूछती है कि इसको क्या हुआ, तो फिर ककाशी एक एलियन का चेहरा दिखाता है। सुनादे पहले उसको देखकर डर जाती है और उसके बाद ककाशी से पूछती है कि ये है क्या। ककाशी बोलता है मुझे नहीं पता, शायद कोई रोबोट, शायद कोई एलियन। सुनादे ककाशी से बोलती है कि एलियन, तुम इतने भरोसे से कैसे बोल सकते हो। उसके बाद ककाशी बताता है कि कल रात स्पेस से एक छोटा सा एस्टेरॉयड गिरा था अर्थ पर और उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 5 किलोमीटर तक का एरिया खत्म हो गया। लकीली वो कोनोहा से बहुत दूर गिरा था, लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि हम तक आवाज आई, तो मैंने नेजी और रॉकली को भेजा पता लगाने की आखिर चल क्या रहा है। 2 लोग साथ में गए थे, लेकिन वापस सिर्फ रॉकली ही आया। माइट गाय बहुत रोता है और बोलता है कि लेडी सुनादे, प्लीज मेरे रॉकली को बचा लीजिए। मुझे लगता है कि आप ही इसको बचा सकती हैं। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल निंजा हैं। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई अननोन पॉइजन डाल दिया गया है। सुनादे माइट गाय से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, इसका ख्याल मैं रखती हूँ, लेकिन तुम्हें नेजी को ढूंढने जाना होगा। माइट गाय उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ककाशी उसे ले जाता है। सुनादे माइट गाय और ककाशी को नेजी को ढूंढने की जिम्मेदारी देती है और 5 कागे समिट अनाउंस भी कर देती है। हम देखते हैं नारुतो को। नारुतो सोखरी उठाए, वो रामेन खाता है, रेडी होता है और ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। साकुरा सासुके उसका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही नारुतो वहां पर पहुंचता है, नारुतो को पता लगता है कि ककाशी अभी तक आया ही नहीं वहां पर। नारुतो बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है कि ककाशी सेंसे को टाइम की बिल्कुल भी कदर नहीं है। हम यहाँ पर इतनी देर से खड़े हैं और वो बिल्कुल भी नहीं आए। साकुरा चिल्लाकर बोलती है कि तुम भी लेट आए हो। तभी वहां से नेजी गुजरता है। उसके बाद साकुरा चिल्लाकर बोलती है कि नेजी, तुम्हें ककाशी सेंसे और माइट गाय सेंसे ढूंढ रहे थे। नेजी पीछे मुड़ता है और अटैक कर देता है साकुरा पर ही। साकुरा डर जाती है। साकुरा डर के मारे चिल्लाती है। सासुके उसके सामने आ जाता है और साकुरा को बचाता है। साकुरा चिल्लाकर बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे अटैक से मैं मर सकती थी। तभी वहां पर सासुके चिल्लाता है और बोलता है कि ये नेजी नहीं है, यहाँ से भागो। इससे पहले कि सासुके कुछ और बोल पाता, वो बंदा ब्लास्ट करवा देता है वो जगह, जिसकी वजह से सासुके, साकुरा और नारुतो बहुत दूर दूर जाकर गिरते हैं और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। वो एलियन अटैक करता है साकुरा पर, लेकिन उसकी आंखों के सामने साकुरा अचानक से गायब हो जाती है। वो एलियन कंफ्यूज होता है और भागता है सासुके के पास, लेकिन सासुके भी उसके सामने से गायब हो जाता है। नारुतो ब्लास्ट के धुएं की वजह से अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो देखता है कि एलियन उस पर भी अटैक करता है, लेकिन एलियन के सामने से नारुतो भी गायब हो जाता है। एलियन गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं एक्सेलरेट को। अगर तुम भूल जाते हो कि कौन सा एलियन क्या है और उसकी क्या पावर्स हैं, तो डोंट वरी, मैं तुम्हें साथ के साथ बताता रहूंगा। एक्सेलरेट की पावर ये है कि ये काफी ज्यादा तेज है और यही है जिसने नारुतो, सासुके और साकुरा को बचाया है एलियन से। और वो लिटरली कुत्तों की तरह पेलता है पहले एलियन को, बहुत बुरी तरीके से पेलता है, अपनी पावर को एक्सपोज करता है सबके सामने। इसको देखकर साकुरा, सासुके और नारुतो तीनों शॉक में हैं। तीनों को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद नारुतो बोलता है कि ये कितना कूल है। साकुरा डर रही होती है और सासुके बोलता है कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही एलियन है, हमें यहाँ से भागना होगा और ककाशी सेंसे को इन्फॉर्म करना होगा। तभी एक्सेलरेट को पकड़ लेता है वो एलियन। वो एलियन जैसे ही एक्सेलरेट को पकड़ता है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है और बैन अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। और नारुतो बोलता है कि देखो, वो एक इंसान है, एलियन नहीं, हमें उसे बचाना होगा। सासुके मना करता है। नारुतो बोलता है क्यों? सासुके बोलता है कि हम इसे जानते नहीं। उसके बाद नारुतो बोलता है तो क्या हुआ, ये एक इंसान है और एलियन इसे खा जाएगा। सासुके बोलता है कि ये एलियन इसे खाने नहीं वाला, और अगर खा भी जाएगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से निकलना होगा। नारुतो बोलता है कि अगर तुम डर गए हो तो तुम जा सकते हो। नारुतो उज़ुमाकी कभी डरता नहीं, कभी भागता नहीं। सासुके बोलता है कि ये मरवाएगा, लेकिन फिर नारुतो अटैक कर देता है उस एलियन पर। इवन बैन तक बोलता है कि नहीं रुक जाओ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो एलियन नारुतो को भी पकड़ लेता है। नारुतो और बैन दोनों उसकी गिरफ्त में थे। सासुके बोलता है कि अब और कोई रास्ता नहीं। साकुरा मेरी बात सुनो, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। साकुरा सासुके से बोलती है कि वो हम दोनों को भी मार देगा अगर हम बाहर जाएं। सासुके बोलता है कि मैं नारुतो बेवकूफ को नहीं छोड़ सकता पीछे। तभी वहां पर हमें बिजली की आवाज आती है। वो ककाशी था। ककाशी अटैक करता है उस एलियन पर और उस एलियन को एक बार में ढेर कर देता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रिक अटैक था, उससे झटका लगा था एलियन को और वो झटका बैन और नारुतो पे भी ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से वो दोनों भी बेहोश हो गए। उसके बाद नारुतो नेक्स्ट सीन में अपनी आंखें खोलता है
हॉस्पिटल में और बेन आंखें खोलता है अपनी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर ककाशी, सुनादे और माइट गाय उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। नारुतो उठता है, वो देखता है कि सासुके उसके बगल में खड़ा है। सासुके उसके चांटा मार देता है और बोलता है कि अगली बार इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले मुझसे पूछ लेना, अगर ककाशी सेंसे नहीं आते तो तुम मारे जाते। उसके बाद नारुतो स्माइल कर कर बोलता है, एक बात बताओ, क्या तुम मुझे नहीं बचाते? सासुके उसका रिप्लाई नहीं देता और बोलता, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं बचाता, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ कि दूसरों के लिए अपनी जान दे दूं। उसके बाद नारुतो बोलता है, तुम हो, खैर मुझे बताओ कि वो लड़का कहाँ पर है? सासुके बोलता है कि वो पुलिस स्टेशन में, लोग उससे पूछताछ करने वाले हैं। उसके बाद नारुतो बोलता है, उससे पूछताछ क्यों और वो पुलिस स्टेशन में क्यों है? सासुके बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? उसका पहनावा अलग है, उसका ढंग अलग है बोलने का, ऐसा लगता है कि वो किसी और विलेज से आया है, हो सकता है कि वो हमारे लिए जासूस का काम कर रहा हो। नारुतो बोलता है कि उस लड़के ने हमारी जान बचाई थी, हमें भी उसे बचाना होगा। सासुके बोलता है, तुम पागल मत बनो, अगर तुमने मुझसे बिना पूछे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सासुके वहां से चला जाता है और फिर सासुके वापस आता है तो वो देखता है कि अचानक से नारुतो गायब हो गया। सासुके बोलता है कि ये लड़का पागल हो चुका है। फिर हम देखते हैं बेन को, बेन की इंटेरोगेशन ले रही होती है सुनादे। सुनादे उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, कौन से विलेज से आए हो, तुम्हें किसने भेजा है? बेन सुनादे को देखकर फ्लैट हो जाता है और बोलता है, देखो स्वीटहार्ट, मैं किसी भी विलेज से नहीं आया हूँ, मैं एक शहरी लड़का हूँ, एकदम मॉडर्न, जैसा तुम्हें पसंद होगा, और हाँ मैं बता दूं कि मैं सिंगल हूँ। उसके बाद नारुतो वहाँ पर आता है और बोलता है कि दादी माँ पर लाइन मारना बंद करो, वो 50 साल की है। बेन का मुंह बन जाता है और बोलता है कि 50 साल, ये किसी भी एंगल से 50 साल की नहीं लगती, कौन सा जादू टोना करती हो तुम? नारुतो हंसने लगता है। सुनादे को गुस्सा आता है। सुनादे पहले तो नारुतो को मारती है, उसके बाद बेन को मारती है। बेन को बहुत तेज लगती है। बेन बोलता है, मुझे तो अब तुम पे शक हो रहा है, कहीं तुम एक खूबसूरत लड़की के भेष में लड़के तो नहीं, क्योंकि तुमने बहुत तेज मारा है, मेरे बहुत तेज लगी है। सुनादे बेन से बोलती है कि सवाल तुम नहीं मैं पूछूंगी, बताओ कौन हो तुम, कहां से आए हो? बेन बोलता है कि मैं हूँ बेन टेनिसन, मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत बड़ी हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अपना इंस्टाग्राम हैंडल जरूर दे सकता हूँ। उसके बाद सुनादे पूछती है कि ये इंस्टाग्राम क्या है? बेन टेनिसन बोलता है कि मैं तो भूल गया था, आई एम रियली रियली सॉरी बेबी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं तुम्हारे यूनिवर्स से हूँ नहीं, मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। ककाशी आता है और बोलता है कि हम कैसे मान लें। उसके बाद बेन टेनिसन बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, देखो ना तुम तो अपना चेहरा छुपा कर बैठे हो, तुम्हारे कपड़े एकदम गंदे हैं, लेकिन मुझे देखो, क्या हम दोनों को देख के लग रहा है कि हम एक ही दुनिया से हैं? मुझे देखो मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं। उसके बाद सुनादे फिर से हिट करती है बेन टेनिसन को। बेन बोलता है कि अगर इस बार तुमने मुझे हिट किया तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। तभी वहां पर नारुतो आता है बीच में और बोलता है, एक मिनट गिरनी सुनादे, उसने हमारी जान बचाई थी। सुनादे बोलती है, क्या ये सच है? उसके बाद ककाशी बोलता है कि जब मैं वहां पर पहुंचा था मैंने देखा था कि नारुतो और ये बेन टेनिसन दोनों मरने वाले थे उस एलियन के हाथों, लेकिन फिर बेन बोलता है कि उससे जस्ट पहले मैंने तुम्हारे 3 बच्चों की जान बचाई थी और तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। ककाशी थैंक यू बोलता है और बोलता है, आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन हमारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। बेन टेनिसन बोलता है, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे भूख लग रही है। उसके बाद नारुतो बोलता है कि ये कितना कूल है। बेन बोलता है कि मुझे पता है बच्चे, मेरे यूनिवर्स के सारे बच्चे भी मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एलियन अटैक हो जाता है कोनोहा पर, काफी सारे एलियन एक साथ अटैक करते हैं। तभी वहां पर माइट गाय बोलता है, एक बात बताओ, अगर तुम दूसरे यूनिवर्स से आए हो और वो एलियंस भी तुम्हारे यूनिवर्स से हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता होगा कि उनके जहर को कैसे खत्म करते हैं। बेन बोलता है कि मुझे पता है, उस पॉइजन को काटने का सिर्फ एक ही एंटीडोट है और वो मेरे ग्रैंडपा के पास है। उसके बाद माइट गाय बोलता है, तुम्हारे ग्रैंडपा? फिर बेन समझाता है और बोलता है कि मैं जा रहा था किसी दूसरे यूनिवर्स में, मेरे लिए बहुत आम बात है, मैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स जाता रहता हूँ, मेरे लिए ये बहुत आम बात है, मैंने मल्टीवर्स नहीं बल्कि ओमनीवर्स तक बचाए हैं। नारुतो बोलता है कि तुम कितने कूल हो, तुम जब भी झूठा फेंकते भी हो तो भी कूल लगते हो। उसके बाद बेन चिल्लाकर बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं फेक नहीं रहा, ये सब कुछ सच है, मैं मल्टीवर्स का हीरो हूँ। सुनादे बोलती है कि हम कैसे मान लें। बेन बोलता है कि मुझे चांस तो दो, एक बार तुमने मुझे चांस दिया तो मैं तुम्हें अपनी सारी पावर्स दिखाने में बहुत ही ज्यादा खुशनसीबी महसूस करूंगा। फिर बेन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम बड़ी हो, लेकिन कोई बात नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर। और तभी सुनादे चांटा मार देती है बेन को और बोलती है, ये बस एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि बड़ी बड़ी फेंकता है और कुछ भी नहीं। माइट गाय बोलता है कि अगर ये झूठ भी बोल रहा है तो हमें इसका भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि यही रॉकली को बचा सकता है। आई एम रियली रियली सॉरी लेडी सुनादे, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। माइट गाय बेन को लेकर भाग जाता है। ककाशी उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। उसके बाद हम देखते हैं कोनोहा
से बहुत दूर कहीं मौसम बिगड़ चुका है और एंट्री मारता है हमारा विलन विलगैक्स। विलगैक्स बोलता है कि लगता है कि इस प्लेनेट का अंत नजदीक है और तभी वहां पर आता है ओबितो और बोलता है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें आज तक देखा तो नहीं यहाँ पर। विलगैक्स बोलता है कि तुम मुझे मेहमान मान सकते हो, लेकिन फिर ओबितो बोलता है कि बिन बुलाए मेहमानों का हम स्वागत नहीं करते और फिर ओबितो अटैक कर देता है विलगैक्स पर।